नमस्कार दोस्तों, सीए कॉर्नर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटीआर 1 की फाइलिंग प्रोसेस टैली प्राइम से किस तरह से होनी चाहिए जिसके चलते एरर्स जो है वो कम से कम आए। उसके बाद भी अगर आप रिटर्न जीएसटीआर पोर्टल पे अपलोड करने जा रहे हैं और उसमें अगर एरर आ रही है तो वो एरर का प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल में सेशन में देखने वाले हैं। तो एरर एंड रिजोल्यूशन जो है वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन देखेंगे और रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस टैली से किस तरह से होनी चाहिए वो स्टार्टिंग में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जीएसटीआर 1 क्या है और उसका बेसिक क्या है? तो बेसिकली जो भी बिजनेसेस है जिनका टैक्स स्लैब कुछ भी है 5%, 12%, 18%, 28%, वो सारे बिजनेसेस को जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहिए। एंड फॉर मंथली फाइलर वो डेट कौन सा है? तो 11 तारीख लास्ट डेट है। वेर एज अगर मान लो कोई QRMP IAF जो अपना फैसिलिटी है उसके थ्रू क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो दे कैन फाइल टिल 13th ऑफ द मंथ। और डिफरेंस क्या है यहाँ पर? तो मंथली फाइलर्स जो है उनको कोई भी मंथ में सारे टेबल फाइल करने रहते हैं, जहां पर जीएसटीआर 1 में हम आगे चल के देखते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं। और क्वार्टरली फाइलर्स जो है उनको सिर्फ B2B टेबल्स जो है वही फाइल्स करने पड़ते हैं और एट द एंड ऑफ द क्वार्टर फुल जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है। तो ये जो है वो बेसिक अपना जीएसटी का पोर्टल है और पोर्टल का लेआउट है, जहां पर अगर B2B इनवॉइसेस सिर्फ अपलोड करने हो तो ये टेबल के इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। अभी रिसेंट में टेबल 12 में चेंजेस आए हैं। ये HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाईज जो है उसमें अभी गवर्नमेंट ने B2B और B2C की सेपरेट एक्सेल दे दी है और सेपरेट एक्सेल किस तरह से टैली में से निकल सकती है वो आपको आज के सेशन में मैं बताने वाला हूं, तो वो भी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से ये GSTN पोर्टल या GSTR अपना 1 जो है उसका टेबल्स हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टैली में से किस तरह से हम सेटिंग करें कि जिसके चलते रिलीज 6.0 या 6.1 हो, जिसमें से HSN समरी जो है सेपरेट मिल पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले सेट अल्टर GST F11 में यस करेंगे, उसके बाद मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से शो मोर पे क्लिक करेंगे और सेपरेट B2B B2C HSN समरी जो है यहाँ पर 1/5/2025 आपको डेट देनी है। यहाँ पर 1/5/2025 आप डेट दे दीजिए। अगर आप रिलीज 6.1 लेटेस्ट पे है तो फिर ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज 6.0 वाले वर्जन में आपको करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट अभी हम ओपन कर रहे हैं। जब भी जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं तो वो चेंजेस जो है टेबल 12 के वो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। फॉर करंट पीरियड वी विल मेकिंग दोस चेंजेस और यहाँ पर वो चेंजेस के साथ अपना जीएसटीआर 1 रेडी है। यहाँ पर HSN समरी B2B B2C सेपरेट यहाँ पर दिख रही है। लेट्स से मैं आपको एंटर करके भी दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर B2B की एक ऊपर समरी मिल रही है, B2C की नीचे मिल रही है, उसका HSN और उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर है। तो ये अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, रिलीज 6.0 पे है और आप रिटर्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल फॉर्मेट में, इन दैट सिनेरियो यू वांट गोइंग टू फेस एनी चैलेंजेस। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। आपको रिलीज 6.1 है तो सीधा आप काम कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपना कौन कौन से वेज हैं जीएसटीआर 1 फाइल करने के। तो कनेक्टेड जीएसटी API जो भी आपका सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर जीएसटी पोर्टल से API एक्सेस दे रहा है तो आप कनेक्टेड जीएसटी के थ्रू API में डायरेक्ट रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। वेरएज मैन्युअल जेसन जो है वो या एक्सेल फॉर्मेट जो है वो अपन को मैन्युअल करके पोर्टल पे इंपोर्ट करना पड़ता है, जहां पर मैन्युअल ऑफलाइन अपना डेटा अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टैली प्राइम से किस तरह से जीएसटीआर 1 पोर्टल पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते विथ जीएसटी API एक्सेस, और उसमें पोर्टल में
कोई रिजेक्शन आता है तो टैली किस तरह से अपन को वो चीज को इम्प्रूव करता है या करेक्ट करता है वो भी देखेंगे साथ साथ में। यहाँ पर सबसे पहले मैं पीरियड जो है वो मई मंथ का सिलेक्ट कर रहा हूँ और पीरियड के बाद यहाँ पर रेडी टू अपलोड येलो कलर के जो ट्रांजेक्शन्स है यहाँ पर वो मैं अपलोड जीएसटी में चल के पीरियड जो है वो अप्रैल मंथ है उसको शेयर कर रहा हूँ और यस अपलोड पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपलोड को कंप्लीट किया तो आप देख पा रहे हैं कि अपलोड के टाइम पे कुछ एरर आया है और वो एरर क्या है वो भी टैली मुझे दिखा रहा है कि रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल टू बी री अपलोडेड। यहाँ पर जीएसटीएन इनएक्टिव है सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पार्टी लेजर में जाके वो जो पर्टिकुलर लेजर है वो मैं अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर में डाल दूंगा और इफेक्टिव डेट देके उसको रिजॉल्व कर दूंगा। दूसरा, अगर अपन को ऐसे दूसरे कोई भी एरर आएंगे तो टैली अपन को वो प्रॉम्प्ट करके बता देगा। ऐसा ही दूसरा एरर है एचएसएन समरी का, जहां पर लेंथ ऑफ एचएसएन कोड इज नॉट वैलिड ऐसा करके एरर आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक करके वो पर्टिकुलर जो भी एरर है वो F12 में जाके वो हम करेक्ट करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एरर रिजॉल्व करके जैसे ही मैं रिटर्न अपलोड करता हूं तो मेरा रिटर्न जो है वो डायरेक्टली टैली में अपलोड हो जाएगा। अभी टैली प्राइम के कौन से रिलीज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आपको अगर रिलीज 6.0 या 6.1 यूज कर रहे हैं इन दैट सिनारियो आपको कोई दिक्कत रिलीज 6.1 में नहीं होने वाली है यूजिंग जीएसटीआर एक्सपोर्ट ऑफ रिलीज 6.1। वेरेज रिलीज 6.0 जो है वो जीएसटीआर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको मैंने जो अभी कॉन्फ़िगरेशन जो दिखाया है B2B B2C वाला और वो जो पहले वीडियो जो चलाया था वो आपको करना पड़ेगा और F11 में B2B B2C की एप्लीकेबल डेट 1/5/2025 देनी पड़ेगी। और आप अगर रिलीज ERP या रिलीज टैली प्राइम के रिलीज पुराने कोई भी 6.0 के नीचे 5.1 1 यूज कर रहे हैं तो ये एक्सपोर्टिंग GSTR 1 डेटा इनटू एक्सेल इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि आप टैली प्राइम के लेटेस्ट रिलीज पे आ जाएं और अगर आपको टैली प्राइम के लेटेस्ट रिलीज पे आने के बाद एरर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कैसे उसका रिजोल्यूशन करना है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले टैली में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टैली में GSTR 1 का रिपोर्ट जो है वो आपको एक बार ओपन करना पड़ेगा और GSTR 1 के रिपोर्ट में जो भी पीरियड आप अपलोड करना चाहते हैं वो चेक करना पड़ेगा और यहाँ पर 2-3 समरी दिखेगी। सबसे पहले वैल्यूज शो आर ओनली फ्रॉम ट्रांजेक्शंस और जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कहां पर दिखेगी, ऊपर के पार्ट पे दिखेगी। तो वो सारी की सारी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना पड़ेगा। ये पहले इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको हम एंटर कर रहे हैं और जो भी करेक्शन चाहिए वो करेक्शन हम यहाँ पर HSN empty है वो भी प्रॉम्प्ट हो रहा है तो HSN को करेक्ट करेंगे GSTR 1 के रिपोर्ट में। दूसरा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अभी 0 हो गए पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस 4 है तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस को भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस में आप देखोगे तो टैक्स वैल्यू जो है मॉडिफाई की गई है तो वो मैं वापस से चेंज करूंगा और इस तरह से आप बाकी के ट्रांजेक्शन भी एक्सेप्ट करके जब भी 0 ट्रांजेक्शंस रहेंगे अनसर्टेन में यहाँ पर तब हम वो फाइल करने के लिए बढ़ेंगे। और ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो है जैसे ही आपने कंप्लीट कर दिए उसके बाद एक और चीज है, आप HSN कोड को भी एक बार वैलिडेट कर दीजिए। और GSTR 1 में HSN कोड को किस तरह से वैलिडेट कर पाएंगे, तो GST में सबसे पहले आपको रेट सेटअप जो है GoTo में जाके ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर जो HSN गेट HSN इन्फो है वो जो भी पर्टिकुलर HSN कोड के लिए चाहिए वो सिलेक्ट करके स्पेस बार की मदद से आप गेट HSN SSE इन्फो पे क्लिक करेंगे और आपका क्रेडेंशियल जो है वो आपको यहाँ पर एक बार एंटर करना पड़ेगा। और जैसे ही हम ये
आप चेक कर लोगे तो उससे पता चल जाएगा कि जो आपका HSN है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर HSN जो है वो इनवैलिड है तो आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये हो जाने के बाद आपको दूसरा एक चीज भी ध्यान में रखना है कि GST नंबर जो है ऑल पार्टीज का वो भी हम एक बार वैलिडेट करेंगे। और कहाँ से करेंगे, वो भी सेम जगह पर अपना अपडेट GSTN पार्टी जो है वहां पर जाएंगे। ऑल GST जो है ऑल आइटम सिलेक्ट किया सन्ड्री, अपना मान लो कि क्रेडिटर को देखना है तो सन्ड्री क्रेडिटर ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम ये सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर के सारे GSTN मिल जाएंगे। गेट GSTN UIN इन्फो पे वापस से क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ऑल GSTIN का डेटा जो है वो वेरीफाई होगा यहाँ से। और मुझे सारे डेटा को वेरीफाई करना है, जो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ है उसमें कौन सा वैलिड है, रिजेक्टेड है, डेटा नहीं है, वो सारी डिटेल मुझे टैली यहाँ पर स्क्रीन पर देगा। मुझे मेरा GSTN का डेटा जो है उसका करेक्शन करना है और उसके बाद मैं वापस से जब भी ये डेटा को करेक्ट कर दूंगा उसके बाद मैं अपना रिटर्न जो है वो एक्सपोर्ट या डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। तो दिस थिंग्स वी नीड टू टेक केयर बिफोर स्टार्टिंग द रिटर्न फाइलिंग। तो यहाँ पर अभी हम वापस से देख रहे हैं कि रिटर्न फाइलिंग हमने स्टार्ट कर दिया पर उसके बाद भी कुछ एरर आ रहे हैं। तो वो एरर का रिजोल्यूशन क्या है, उसमें क्या सॉल्यूशन है? तो सबसे पहले सिस्टम फेल्योर, ये एरर जो है वो बहुत बार हमें फेस करना पड़ता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि एरर जो है वो माइट बी शोन व्हाइल फाइलिंग GSTR1 थ्रू जेसन। आप ऑनलाइन या जेसन से फाइल करते हैं एट दैट टाइम ये एरर आपको दिखेगा। और इन सच केस आपको जो डिस्क्रिप्शन जो है, अगर आपने HSN का मैन्युअली अपडेट किया हुआ है तो यू नीड टू रिमूव दैट और ऑटो पॉपुलेटेड डिस्क्रिप्शन जो है वही अपन को रख के सेव करना होगा। अगर आपने इस तरह से किया तो ये पर्टिकुलर सिस्टम एरर जो है, सिस्टम फेलियर वाला एरर जो है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर ये करने के बाद भी एरर आ रहा है तो प्लीज ट्राई टू सेव डिटेल्स एंड ट्राई आफ्टर सम टाइम। दूसरा एरर है कि HSN वाइज B2B सप्लाईज नॉट रिपोर्टेड इन टेबल 12। ये जो एरर है टैली से आप डायरेक्ट फाइल कर रहे हैं तो भी आएगा और आप पोर्टल पे जाके कर रहे हैं इन दैट सिनेरियो भी आपका B2B सेल्स नील है तो भी ये एरर हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, B2B सेल्स जो है उसमें HSN जो है वो सारे के सारे टेबल 12 में एंटर्ड है कि नहीं, वो वैलिड है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। और दूसरा B2B सेल्स नील है तो फिर इन दैट सिनेरियो एक डमी रो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और उसमें आपको HSN समरी जो है उसमें एक 1 रुपीज का ट्रांजेक्शन ऐड करके 0% GST आपको देना पड़ेगा। जैसे ही ये टेबल 12 में अपना 12A है उसमें वो ट्रांजेक्शन हम वहां पर दे देते हैं और उसके बाद फिर वापस से रिटर्न फाइल वो जो है प्रोसेस करते हैं तो अपना रिजोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा 3 चेक पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान में रखने चाहिए। तो करेक्ट कोड, आपका HSN SSC कोड जो है वो मैंने जैसे आपको टैली में किस तरह से वैलिडेट होता है, गोटू में जाके अपना गेट GSTN इन्फो वाला जो है अपडेट GSTN वाला रेट सेटअप, वहां पर जाके GSTN रेट सेटअप में वो कर दीजिए। अगर वो कर दिया है और फिर भी एरर आ रहा है तो ये सीट जो है, मैंने ये सीट जो है आपके लिए ये गूगल ड्राइव पे अपलोड की हुई है और ये HSN कोड की सीट जो है वो GST के पोर्टल से ही मैंने डाउनलोड की हुई है। ये पोर्टल के साथ आपके GST मैच HSN जो है मैच होने बहुत ज़रूरी है। ये आपको सीट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दूसरा है करेक्ट टाइप ऑफ सप्लाई। जब भी आप गुड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इनवॉइस में, आप कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई कर रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो एंट्री मस्ट बी
इन गुड्स। वेरेज जब आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो इनवॉइस जो है वो टाइप ऑफ सप्लाई शुड बी सर्विसेज, और यहाँ पर आपका यूनिक क्वांटिटी कोड जो है वो करेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। फॉर सर्विसेज यूक्यूसी इज ऑलवेज NA। आप गुड्स के लिए NA नहीं ले सकते हैं और सर्विसेज के लिए अदर नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सर्विसेज में अदर सिलेक्ट किया है तो भी आपको एरर आएगा। तो सर्विसेज का यूनिक क्वांटिटी कोड जो है वो ऑलवेज नॉट एप्लीकेबल रहेगा, NA रहेगा। वेरेज गुड्स में यूक्यूसी जो है वो आप कौन सी चीजें नहीं रख सकते हैं, NA और अदर जो है वो आप यूक्यूसी में नहीं रख सकते हैं फॉर गुड्स। तीसरा एरर जो है वो अपना जब भी रिटर्न अपलोड कर रहे हैं पर फाइल कुड नॉट बी अपलोडेड, वैसा एरर अपन को ये एरर रिपोर्ट में दिखता है, एरर अकर्ड, और इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिखता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको टेली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन में आना पड़ेगा और वहां से एक्सेल एक्सपोर्ट करके अगर आप ये इंपोर्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये एरर का रिजोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, अगर फिर भी एरर आ रही है तो यू नीड टू रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स। जो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसिस वाउचर नंबर में है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। और अबोव टू जो है वो अगर दोनों के करने के बाद भी आपको एरर आ रहा है, इन दैट सिनारियो आप सेपरेट जेसन ईच सेक्शन की एक एक करके अपलोड करिए और जो सेक्शन में एरर आ रही है जेसन की उसको आप रिजॉल्व फिर बाद में कर सकते हैं। ये एरर 4 है जहां पर जेसन फाइल स्ट्रक्चर हैज चेंज, ऐसा करके एरर अपन को आएगा। तो ये अगर आप पुराने टेली के वर्जन से आप अपलोड कर रहे हैं तो एरर आपको दिखाएगा, आपको रिलीज 6.1 पे आना ही पड़ेगा। दूसरा, HSN कोड इज इनवैलिड। इस तरह से अगर एरर दिख रहा है HSN कोड इज नॉट वैलिड, यहाँ पर थोड़े बहुत डिजिट 4 डिजिट है, थोड़े बहुत 8 डिजिट है, तो सारे के सारे डिजिट जो है आपका जो भी टर्नओवर है, 5 करोड़ का टर्नओवर है तो फिर आपको 4 डिजिट HSN कोड डालना है, 10 करोड़ का है तो 6 और अबोव है तो 8, जो भी आपका पर्टिकुलर टर्नओवर पे आपको HSN कोड मेंटेन करना है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर वहां पर आपने 4-6, किसी में 4 दे दिया, किसी में 6 दे दिया तो फिर पोर्टल जो है वो एरर देगा। और यहाँ पर HSN जो है वो 468 ही होना जरूरी है। आप 2, 3, 5, 7 भी दिया तो भी नहीं चलेगा। तो आपका HSN जो है वो एग्जैक्टली GST पोर्टल की एक्सेल से मैच करना चाहिए और वो ये GST पोर्टल की एक्सेल है या ये एक्सेल से मैच करना चाहिए तो ही वो पोर्टल जो है वो एक्सेप्ट करेगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ HSN, UQC एंड रेट कैन नॉट बी रिपीटेबल। यहाँ पर आपको ये एरर जो है वो कब आएगा और कैसा एरर आएगा, तो HSN कोड एंटर्ड इज नॉट वैलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ HSN और नॉट रिपीटेबल, ये जो एरर है वो एरर अगर आ रहा है तो HSN समरी जो है आपको अल्टर में जाके सेव अगेन करना पड़ेगा। रीसेट HSN समरी जो है वो टैली में करना पड़ेगा और वो फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैच दिस HSNs एग्जैक्टली जो है वो अपने पोर्टल मास्टर से हो रही कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। HSN जो है वो कहीं पर इनकरेक्ट है तो आपको HSN ट्रांजेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। यूजिंग F12 मॉडिफाइड डिटेल्स आपको ये पर्टिकुलर मास्टर पे नहीं पर ट्रांजेक्शन पे उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप अगर मास्टर में करोगे तो ये एरर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आपको फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, HSN इनसाइड ट्रांजेक्शन यूजिंग F12 मॉडिफाई GST डिटेल्स करके टैली में आपको HSN जो है वो डिटेल्स को चेंज करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन मॉडिफाइड बाय अनदर यूजर, ये एरर जब भी आपको आ रहा है इन दैट सिनारियो आपको वैलिडेट ऑल GSTIN फ्रॉम X6 इन GSTR1। आपका GSTR1 का जो आपका टैली का स्क्रीन है वहां पर आप F6 प्रेस करोगे और वैलिडेट ऑल GSTIN, ये तो है ना वैलिडेट ऑल GSTIN,
कभी भी रिटर्न एक्सपोर्ट करते के डायरेक्ट फाइल करते पहले करना ही चाहिए। और F11 में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी डेट जो है वो अगर मान लो कोई कंज्यूमर या फिर अनरजिस्टर्ड में है तो फिर उसको चेंज करके वो करेक्ट करना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन जो है वो मान लो कि अनसर्टेन या उसमें है तो एक्सेप्ट एज इज करके फ्रॉम एक्सेप्शन से सारे ट्रांजैक्शन हटाने पड़ेंगे। और इतना करने पर आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अगर इससे भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट रिजोल्यूशन ये है कि आप स्मॉल बैचेस में 10-20 ट्रांजैक्शन करके पोर्टल में अपडेट कीजिए, या फिर डेट वाइज F2 प्रेस करके आप डेट को सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन को अपलोड कर दिए, तो जिसके चलते आपको कौन से ट्रांजैक्शन में एरर है वो इजीली मिल जाएगा। यूकेसी इज नॉट वैलिड करके अगर आपको एरर आ रहा है B2B B2C सप्लाई में, इन दैट सिनारियो यूनिक क्वांटिटी कोड जो है वो टाइप ऑफ सप्लाई में जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, सर्विसेज है तो NA करना है, फॉर सर्विसेज अदर नहीं अलाउड है, गुड्स में आप UQC NA नहीं कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप करोगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपना एरर 9 जो है वो है GSTIN और रिटर्न पीरियड मिसमैच। अगर आप अपलोड कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग और इन दैट सिनारियो आपको मिसमैच इन पीरियड का एरर आ रहा है तो फिर मैच फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इन जीएसटी पोर्टल टू टेली प्राइम मंथली या क्वार्टरली जो भी आपने रिटर्न फाइलिंग की आपने फ्रीक्वेंसी रखी है वो F11 जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाके उसको पीरियोडिसिटी मान लो मंथली और क्वार्टरली गलती से हो गया है तो वो चेंज कर दीजिए, और वाइसा वर्सा आपका क्वार्टरली है और मंथली सिलेक्ट किया हुआ है तो उसको भी आप पीरियोडिसिटी जो है उसको GSTR1 में जाके चेंज कर दीजिए ये पाथ में जाके, तो फिर आपका पीरियड मिसमैच वाला जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। वन और मोर ट्रांजेक्शन आर इनवैलिड ऐसा करके अगर आपको एरर आ रहा है तो फिर इन दैट सिनारियो आपको आपके GSTR1 में एक्सेप्शंस जो है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और अगर उससे भी सॉल्व नहीं हो तो फिर आप कोई भी जगह पर स्मॉल बैचेस में F2 या डेट वाइज ट्रांजेक्शन अपडेट करके उसको सॉल्व करिएगा। मिसिंग टेबल 13 समरी ऐसा करके एरर आ रहा है तो फिर उसमें आपको जो है वो टेबल 13 थोड़ा फिल करना पड़ेगा, या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट समरी इन जेसन ये जो है वो आप करोगे तो फिर सॉल्व हो जाएगा। इनवैलिड IP यूज़र इन हेडर वैसा करके अगर आपको एरर आ रहा है तो फिर ये सिनारियो में आप जो आपने शायद अपना इंटरनेट जो है वो चेंज किया रहेगा फाइलिंग के टाइम पे, तो इंटरनेट जो है वो लॉग आउट करके रीऑथेंटिकेट आपको पोर्टल पे करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से फाइल करेंगे तो आपका जो है एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अनेबल टू लॉग इन, इनकरेक्ट GST यूजर नेम और API एक्सेस नॉट अनेबल्ड ऐसा करके टेली में से जब डायरेक्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो एरर आ रहा है तो फिर आपको GSTIN का यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपको करेक्ट डालना पड़ेगा। और अगर आपने API एक्सेस GST पोर्टल का नहीं किया है तो फिर वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम टेली में GSTN पोर्टल के आईडी पासवर्ड नहीं डालते हैं, API एक्सेस के आईडी पासवर्ड डालते हैं। मतलब आपने टेली को एज अ GST सुविधा प्रोवाइडर सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको जो करेक्ट क्रेडेंशियल आपके जनरेट होते हैं वो आपको यहाँ पर देने रहते हैं। इतना आप करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो मेजरली रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।